तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत गीता अध्याय 1 का श्लोक 2। संजय वाच्य दृष्ट्वा तु पांडव कृत्य दुर्योधना शस्त्र आचार्य राजा वचन थे। उस समय राजा दुर्योधन ने वक्त पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दैत्य का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं तो यह दैत्य का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिकता गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है और मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्यक्तियों का मूल है राजा है। दुर्योधन दूर अर्थात दूषित यो धन अर्थात वह धन आध्यात्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। वहीं यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा की भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अंत में व्यवहार चनयुक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वर्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यते पांडुपुत्राणां चार्य महति धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के दुष्टमुदन द्वारा व्यवहार खड़ी की हुई है। पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन ही दुष्टमुदन है। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक भी है। साधन कठिन ना मन कहू टेका। रामचरितमानस। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता ही कठिन होना चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र सूरा भीमार्जुन युद्धे युद्धनाय विराट द्रुपद महारथ। इस सेना में महेश्वास महान, इसके में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रभाव की धारणा न महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्ट कहते च काशी राजा सवीरवान न पुरुष कृत भोजस्य केतु कृतव्य चेकितान। जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरोहिता स्थूल सूक्ष्म है और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाले पुरोहित है। कुंती भोज कर्तव्य से भाव पर विजय नरों में श्रेष्ठ सब अर्थात सत्य व्यवहार। विक्रांत उत्तर अजास्वस वीरवाना शोभत दोपत सर्व यव मारा था। और परकर्मी
युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तेज मौजा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन की ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्रों के प्रति विधन सुत सोम सतिक सुतामन और सुकीर्ति, जो कर्मश वात्सल्य लावल्य सदैसा शोभता और स्थिरता के प्रतीक हैं, सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता है। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष के 15 से 20 नाम गिनाए, जो देवी संपत्ति के संपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है। विजय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी वह मोह ही सजिता प्रवृत्ति को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई भी ब्रह्मा युद्ध होता हो तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता है। विकार कम गिनाए गए हैं, क्योंकि उन पर विजय पाना वह नाशवन है। केवल 5-7 विकार बताए गए हैं, जिनके अंतराल में संपूर्ण ब्रह्ममुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे आशा कामत तु विशिष्टा ये तेराति बोध तिजतम नायक मम सन्स्य संग्राम तानविमते। दीजो तमा हमारे पक्ष में जो प्रधान है, उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। ब्रह्मा युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिकता है। वस्तुत गीता में अंत कारण के 2 प्रवृत्तियां संघर्ष है, जिसमें दैत्य का आचरण ही द्रोण है। आज जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य के अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, दैत्य बना है। इस दिए पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थलीय नहीं है, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भाव कर्ण कृपा समित आसोतम विकर्ण सोमदश। एक तो स्वयं आप दैत्य के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं, भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसीलिए पितामह है। समुचित सेना मर गई, वह जीवित था, शाश्वत पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह ब्रह्मरूपी भीष्म भ्रम के अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजय कर्म रूपी करण तथा संहार विजय कृपा साधन अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजयतीय प्रवृत्ति जीवित है, मोह भय गिरावी। ऐसी परिस्थितियों में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया
की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दैत्य हुए बिना पतिन होना पड़ा। योग सूत्र कार महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ते समुद्र वेदांत सीधे यथा कुल में सिद्धि प्रकट होती है, वे अवस्था में सिद्धि किंतु केवल प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विधिन्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरता ग्रंथि जानी खगराज विनयत अनेक करी तब माया रिद्धि सिद्धि प्रेरणा बहुवाय बुद्धि ही लोभ दिखावी आई। रामचरित्र मानस। माया अनेक विधन करती है, ऋषियों का प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्धि बना देती है। ऐसी अवस्था वाले साधक बगल से निकल पर भर जाए, मरण शास्त्र रोगी भी जी उठेगा। वह भले ही ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का कर्म अवरुद्ध हो जाएगा और उधर भागते भागते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि इस लक्ष्य दूर है तो है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समुचित सेना को जीत लेगा। इसीलिए साधक को पूर्ति पर्यटन इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजय प्रवृत्ति का दुष्यर्थ योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूप अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। दैत्य का आचरण द्रोणाचार्य है। दैत्य की आसक्ति का जन्मदाता शस्त्र में रहते हैं। आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परों के पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करें। इस प्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत स्थिर पड़ जाएंगे। उसी समय अनेक उनका अंत कर दिया जाएगा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे स्थिर पड़ गए, धनुष से गिर गए। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र भी में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घविजयी थे। निवृत्ति उनके अंतिम क्षणों तक बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसीलिए अमर कहलाए। विकार रूपी विकरण साधन की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के लिए के साथ साथ भगवान की और कौन सी
सिद्धि अलौकिक शक्ति प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाले नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह ऋषियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो यह विकल्प का ही विकरण यह कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधक में भयंकर बाधक है। ब्रह्म से शाश्वत ही है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियाँ हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस अभाव से प्रसिद्ध से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बैठने लगे। यह भ्रममयी श्वास ही भूरिष्या है। पूज्य गुरुदेव का कथन था कि संसार पुष्प विशिष्ट करे, प्रसन्न करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दें तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रम विश्वास है। यही भूरिष्या है। प्रशंसा बुरी है, अत्यधिक अंतर्जित है। इससे साधना में स्वाद घटाव क्षय होने लगता है। अस्तुत ब्रह्म से स्वास्थ्य भूरिष्या है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियाँ के यह नाम ब्रह्मा प्रवृत्ति के अंग उपांग है। अन्य च सुरा मध्याता तत्कृता जीवता नाना शास्त्र स्वर सस्ता और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से विक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए ये प्रेरणा प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना की भाव द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं अपरतता से मार्ग बल विषमता पर्याप्त बल विमर्शता भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने सुगम है, पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं। जैसे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग दुर्योधन की आशंका व्यक्त करता है। अंत में देखना है कि इसमें कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपत्ति संपूर्ण पांडव निर्भर है। अब दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि आगे हम भगवद गीता कल कंटिन्यू करेंगे। 18 गीता श्रीमद् भगवद गीता में